बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। उज़दार में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उज़दार में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 7 दहशतगर्द मारे गए जबकि 10 के जख्मी होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ती खुदकार हथियार बरामद किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनातुल हिंदुस्तान की बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नकारा बना दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर आज सिंध बार कौंसिल ने हड़ताल और अदालती कार्रवाई के बाइकाट का ऐलान किया है। सिंध बार कौंसिल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयानात वापस लेने, मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि मरीम नवाज ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को इससे क्या तकलीफ है। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी, हालांकि मुझ पे तनकीद क्या होती है, बड़ी खूबसूरत तनकीद होती है कि तस्वीरें ज्यादा आती हैं, हर जगह इसकी तस्वीर है। भाई जब काम करोगे तो तस्वीर तो आएगी ना। लेकिन राणा साहब मुझ पर भले बात करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं, मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। अल्लाहाबाद के नवाही इलाके ट्रिंडा मोहम्मद पनाह में बाबा सराइकी सरदार खादिम हुसैन खान मुखफ़ी के एजाज़ में तकरीब पज़ीराई मुनक़िद हुई, जिसमें सदारती एवार्ड याफ्ता शाहिद नादिर खान लशारी, MA खालिक भट्टी अहले अदब ने शिरकत की, उन्हें खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने कहा उनकी सराइकी शायरी पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क मकबूल है और वो मुशायरों में वसेब की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में पीरा फोर्स की शानदार फॉर्मल कमांड इस्लामी परेड मुनक़िद हुई, जिसमें जवानों ने मार्च पास करके डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर को सलामी दी। डिप्टी कमिश्नर ने परेड का मुआयना करते हुए पीरा फोर्स की नस्बो ज़ब्त और महारत को सराहा और कहा कि गिराफरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तजावुज़ात के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरजीह है। इस मकसद के लिए पीरा फोर्स को ज़िला इंतज़ामिया का मुकम्मल ताउन हासिल होगा। तकरीब में ज़िला अफसरान भी शरीक हुए। शुजाआबाद के करीब बस्ती मिट्ठू में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त मोहम्मद उस्मान के नाम से हुई, जो संगीन मुकदमात में मतलूब था। लाश रेस्क्यू 1122 ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस ने फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी भी कर दी है। लाहौर टाउनशिप में कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में उस्मा आमिर भट्ट, चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप और मेंबर इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब के एजाज में तकरीब मुनक़िद हुई। सदर प्रेस क्लब चौधरी इरफान शौकत ने बारिशों के दौरान अवामी मसाइल के हल में उनकी खिदमात को सराहा, जबकि उस्मा आमिर भट्ट ने खिताब में कहा कि टाउनशिप के अवामी मसाइल हल करना उनकी जिम्मेदारी है और सड़कों, सीवरेज, पानी की फ्राहमी के मंसूबे जारी हैं। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, पार्टी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मोबाइल स्क्वाड की 72 घंटे के दौरान कार्रवाइयों में 19 इश्तिहारी, 4 आदि मुजरिमान, 7 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2 पिस्तौल, 1 राइफल बरामद हुई। तर्जमान के मुताबिक ई पुलिस ऐप से 70,000 से ज्यादा अफराद का रिकॉर्ड और 16,000 से ज्यादा गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चेक की गई। 187 गाड़ियों के खिलाफ नीली बत्ती स्याह पेपर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई। SP मोबाइल्स और अरसलान जाहिद ने कहा कि ई पुलिस ऐप्स के जरिए मुजरिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी जारी है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की हदायत पर DIG क्राइम अली जवेद अनवर मलिक की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 15 मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश पर गौर किया गया। इजलास में AIG मॉनिटरिंग आसिम इफ्तिखार, SP अहमद शाह नवाज, DSP कदीर अनवर, एहसानुल्लाह समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। शहजादा सुल्तान ने कहा मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश के लिए बाकायदा बोर्ड का इनेकाद जारी है। तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस जल्द निपटाए जाएंगे। लियाकतपुर के इलाके चौक फरीद अमीन आबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पसंद की शादी करने वाला जोड़ा जांबक हो गया। पुलिस के मुताबिक 25 साला हसीबा बीबी और उसका शोहर जांबक हुआ। थाना पकलारा पुलिस ने शफाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है।
عبد الحکیم کے نواحی علاقے میں عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس کا آغاز قاری مظہر حیات کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ معروف نعت خواں مفتی محمد خالد نے حمد و نعت پیش کی، جبکہ مرکزی خطاب حضرت واجد الرحمان بغدادی نے کیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی سربراہی میں گرینڈ انسداد تجاوزات آپریشن کیا گیا، جس میں میٹروپولیٹن اسکواڈز نے تجاوزات کا سامان ضبط کیا اور 2425 غیر قانونی بینرز، فلیکسیز اور پوسٹرز ہٹا دیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا، شہر کو تجاوزات سے پاک کر کے ٹریفک کی روانی اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ تجاوزات مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ حافظ آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے سابق امیدوار قومی اسمبلی سید عطاء حسنین شاہ نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں الزام عائد کیا، سید شبیر حسین شاہ کے مدرسے میں بجلی اور پانی کئی روز سے بند ہے، جہاں سینکڑوں طلبہ طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ طلبہ پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، پولیس جانبداری دکھا رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا، اگر جمعے کے روز امن و امان کا مسئلہ ہوا تو اس کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ متعلقہ پولیس افسران پر عائد ہوگی۔ حافظ آباد میں ڈی پی او عاطف نذیر نے دفتر ایس پی انویسٹیگیشن میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں کی شکایات سن کر فوری حل کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان براہ راست رابطہ اور مسائل کا بروقت ازالہ ہے۔ تمام شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جائے گا۔ ساہیوال میں پیرا فورس کی کمانڈ پریڈ منعقد ہوئی، جس میں چاکو چوبند دستے نے ڈپٹی کمشنر چیئرمین پیرا فورس کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں ضلع افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل، قانون کی عملداری کے لیے پیرا فورس متحرک ہے۔ ایس ڈی ای او نعمان کیسر نے بتایا، ایف آئی آر سسٹم اور جیل فعال ہو چکے ہیں، جبکہ پیرا فورس پرائز کنٹرول، ذخیرہ اندوزی، قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی جاری رکھے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں پیرا فورس کی سلامی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کمانڈر محمد عثمان خالد نے فورس کی کمان سنبھالی اور جوانوں سے سلامی لی۔ تقریب میں ضلع افسران، اسسٹنٹ کمشنر شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت قائم پیرا فورس پرائز کنٹرول، انسداد تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر کردار ادا کرے گی، جس میں مرد و خواتین 52 جوان شامل ہیں۔ پاک پتن میں بھی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں پیرا فورس کی سلامی پریڈ منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بطور کمانڈر فورس کمان سنبھالی۔ تقریب میں ضلع افسران جوان شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پیرا فورس ناجائز تجاوزات، ذخیرہ اندوزی اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر اقدام ہے، جو عوام کو فوری ریلیف اور سہولیات فراہم کرے گی، جبکہ نظم و ضبط، دیانتداری، عوامی خدمت اس فورس کی بنیاد ہے۔ منشیات فری پنجاب مہم کے تحت پاک پتن پولیس نے گزشتہ ماہ میں 100 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 81 کلو گرام چرس، 1 کلو ہیرن سمیت منشیات کی بڑی کھیپ برآمد کی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے طارق محمود کمبو۔ پاک پتن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید چدر کا کہنا ہے کہ پولیس نے گزشتہ ماہ کے دوران 100 سے زائد منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ڈائریکشن اور ویژن کے مطابق کہ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ پاک پتن میں منشیات کا سنگل بھی کوئی آپ انسیڈنٹ یا کوئی سمگلر نہیں دیکھیں گے۔ پولیس کی کارروائیوں کے دوران منشیات فروشوں کے قبضے سے 81 کلو گرام چرس، 1 کلو سے زائد آئس، 1 کلو ہیروئن، 1226 لیٹر شراب اور 8 چالو بھٹیاں بھی برآمد کی گئی۔ پاک پتن پولیس نے اس ماہ منشیات فروشوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے اور 102 مقدمات درج کیے ہیں، اور 102 مقدمات کے ملزموں کو گرفتار بھی کیا ہے، ان سے منشیات برآمد بھی کیا ہے اور ان کو جیل بھی بھیجا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پاک پتن پولیس نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق محمود کمبو، اسپیشل ٹی وی، پاک پتن۔ کراچی کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن امتیاز میر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے رانی پور میں صحافیوں اور سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت مقامی صحافی رہنماؤں نے کی۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں عبدالقیوم انصاری کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے سینئر صحافی اینکر پرسن امتیاز میر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے رانی پور میں صحافی اور سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت مقامی صحافی رہنما نے کی۔ رانی پور پریس کلب کے سامنے صحافی اور سول سوسائٹی کا احتجاجی مظاہرہ، جس میں بڑی تعداد میں صحافی شریک ہوئے۔ مظاہرے کی قیادت پریس کلب رانی پور کے صدر اکبر شاہانی کے ہمراہ عمر رحمان میمن،
रज़ा राजपर, अनवर नारेजो, मंजूर अंसारी, बहादुर खोखर, सैयद प्यास अली शाह, अली मर्दा शानी, ज़ेगमाबाद मुगल, साजिद अली करबलाई, गुल हसन चांडियो, अब्दुल रहीम सोलंकी, इमदाद लाड़ेकोर, गुल मोहम्मद पठान ने की। मुकर्रनी का कहना था कि मीर का कत्ल जो है ना वो सीनियर साहब भी था, और सारे पाकिस्तान में जो सहाफ़ती हल्के हैं इस वक्त दुख की हालत में, और हम समझते हैं कि ये मुल्क का चौथा सुतून सिर्फ पाकिस्तान आइन में सिर्फ है कि मुल्क का चौथा सुतून मीडिया है, उसके साथ इंसाफ कहीं भी नहीं हो रहा। हर साल सिंध में 2 या 3 सहाफ़ी भी वो जो वर्कर जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, नाले वाले सहाफ़ी, बड़े नाम वाले सहाफ़ी हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है और सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसमें मुलविस है कि सहाफ़ती जो अवाम का आवाज़ है, इस हुकूमत को आईना दिखाने वाले हैं, वो हर हाल में जो है इनको कत्ल करने हैं, कभी दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, कभी गोलियाँ मारी जा रही हैं। हमारे किसी भी सहाफ़ी के कत्ल पे कोई इंसाफ नहीं हुआ। सो हम भी इनसे मुतालबा करने के अभी जो है हक़ में तो नहीं हैं, क्योंकि हम इनको ज़ालिम हुकूमत समझते हैं। तो फिर भी जो है ना इनके कातिलों को अगर गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है किसी चीज़ में तो अहल है, मगर होगा नहीं, क्योंकि इसके हम तसल्ली है कि इनके ना कातिल गिरफ़्तार होंगे ना ये होगा। ये हम सहाफ़ी सारे पाकिस्तान खल के समझते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने झुकाना है, हमें इन्होंने गिराना है, मगर जैसे गिराएंगे इंशाअल्लाह सहाफ़ी और ज़ोर से उठेंगे और हक़ की आवाज़ और उठेगी, आवाम के जो मसाइल हैं और आगे आएंगे, और इनसे सहाफ़ती हल्के या मीडिया झुकने वाला नहीं। के कत्ल की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और आज हम यहाँ जमा हुए हैं रानीपुर प्रेस क्लब रानीपुर में सहाफ़ी इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, और हम अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो शहीद के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें। कत्ल हिक जो न पर तक़रीबन कुल सहाफ़त जो कत्ल करे चुका आहिनि। असां सम्झूं था इहो ॼाणी बुझी करायो थो वञे सच जी आवाज़ खे दफ़नाइण। दरअसल इन्हनि खे सच वणे कोन थो, सच खे जेको सचो सहाफ़ी वाक़ो करे थो उन जे करे हिकिड़ो केस न थियो आहे। केतिरा असांजा ख़ान मोहम्मद जेतिरा केतिरा अज़ीज़ुल्लाह मेमुण जहिड़ा वीचारा हक़ सच जे करे मारिया विया आहिनि बेदर्दीअ सां, पर को एक्शन न थियो आहे। असां पुरज़ोर इन जे मज़म्मत कयूं था। हक़ सच जी सहाफ़त आहे, हीअ असांजे प्रेस क्लब ताईं अॼु एहतजाज आहे, असां मतां एहतजाज जो दायरो वधाए रोडनि ताईं निकिरी सघूं। उन्होंने कहा कि कराची जैसे शहर में जहां तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूद है, वहां भी इम्तियाज़ मीर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी लम्हा फ़िक्र है। एहतजाजी साहिफा ने मुतालबा किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत को फौरी तौर कातिलों को गिरफ्तार करे, वर्षा को इंसाफ फराहम करे और सहाफ़ी बरादरी में फैली हुई बेचैनी ख़त्म की जाए। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल कयूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़ रानीपुर। मीरपुर मथेलो के एक नौजवान ने इंसाफ ना मिलने पर खुद सोजी की धमकी दे दी और सेशन जज समेत जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम से फौरी नोटिस लेकर दाद रसी की अपील की है। नौजवान का कहना है मसाइल के हल और इंसाफ के लिए सख्त परेशानी में है, अगर सुनवाई ना हुई तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होगा। सर मुझो नालो गुलाम हसन है, मां मीर हसन जो पुट आं। तकरीबन मुझी सही 32 एकड़ जमीन है। मुझी 32 एकड़ ते मुझा माटेला चाचा नूर हसन बोजार, अली हसन बोजार, निया हुसैन बोजार सजी जमीन ते बीठल हैं। मुझो डाडा बाबा सजन के खाता पंजा क्लियर करे रही हुआ, असा के भी पंजा क्लियर करे रही हुआ, उन्हन के भी पंजा क्लियर करे रही हुआ, लेकिन बिना वजह वो मुझी सजी जमीन ते बीठल हैं। मुझो चाचो आ मीर हमजो बोजार, उन्हीं जी भी सजी जमीन ते कब्जो आ, बस वो डाडा ही में असन जमीन ते कब्जो को बीठा हैं। उन्हन जो हक असाने को भी नथो बीए। मां इते डीसी साहब, एसएसपी साहब सजन जे ऑफिस जा चक्कर काटे काटे थकी पियो, लेकिन कोई भी इंसाफ करण वारो ना है। ही भी मां रिसेंटली डीसी साहब के दरखास्त दिनी आ तो बराए मेहरबानी सही मुझे जमीन जो कब्जो खत्म करायो हो। डीसी साहब मुके मुख्तियार कार साहब दे मोकलिया, चे पे तमा उनडे वणो, तमा जो मसलो हल कंदो। उनी वरी इंक्वायरी करे दिनी आ, ही तमा साफ लफ्जन में ॾिसी सको था तो उन्हनि इहो ई चयो आ त नूर हसन बोजार, अली हसन, निया हुसैन जमीन ते काबिज आहिनि, लेकिन को भी हिते असांजो इंसाफ करण वारो ना है। जेकॾहिं एसपी साहब ॾे वञूं था हू चए तो डीसी साहब जो कमु आहे, जेकॾहिं डीसी साहब ॾे वञूं था हू चवंदो आहे एसपी जो कमु आहे। आख़िर असां केॾे वञूं? असां स्टेशन साहब के कोर्ट साहब के सेशन जज साहब के इहो अर्ज़ कयूं था त ख़ुदा असांजो इंसाफ कयो वञे। जेकॾहिं हिते तव्हां हिननि ते असांखे आसरे छॾींदा वे त हीअ असांजो इंसाफ न कंदा। ही जेके आहिनि सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ धाड़ेल पैदा करणु चाहिनि था। मां हिकु एजुकेटेड माण्हू आहियां, मां इहो चाहियां थो त मुंहिंजो इंसाफ थिए, कलम सां इंसाफ थिए, लेकिन हिते वञूं था डीसी साहब असांजो कुझु बि नथो करे। आख़िर जेकॾहिं हिननि न कयो त मां पाण खे पाह ॾींदुमि, बसि
मुझो आखिरी सिर्फ इहो ई आहे त छाकाणि त मां हिते धिका खाई खाई तमामु थकिजी पियो आहियां। हाणे मुंहिंजे तालीम जो टाइम आहे, जेकॾहिं मां हाणे तालीम हासिल न करां त मां वञा काॾे? आख़िर मूंखे बि हिननि गंदगी जे रस्तनि ते लाथो वञे थो जिते इहे ढाड़ियल जीअं गर्दी आहे या सभु कुझु आहे। जाम शोरों में सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की कॉल पर असातिज़ा सरकारी मुलाजमीन ने स्कूलों दफातर की तालाबंदी के बाद दूसरे रोज भी कोठरी में अलामती भूख हड़ताल की और मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। साथ ही खबरदार किया कि मसाइल हल ना हुए तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची के सामने धरना दिया जाएगा। आज एहतजाज जो चल रहा है कोटरी सिटी में सिंध एम्प्लॉइज की जानिब से, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। ये एहतजाज तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि स्कूल बंद हो और हमारे बच्चे बाहर रहें, लेकिन हम मजबूर हैं। हम अपना फ़र्ज़ को बखूबी जानते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन फ़र्ज़ गवर्नमेंट पे ये हक है कि हमारी तनख्वाह जो है वो अपने टाइम पे दे और जो हमारा बनता है वो दे दे। अब ये हमारी पेंशन को काट रहे हैं। इन पेंशन के खिलाफ ये सारे मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। जब तक हमारी पेंशन रूल्स में तरमीम ख़त्म नहीं करेंगे हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। 6 तारीख तो ये सारा जो अवाम है सिंध का ये बिलावल हाउस का घेरा करेंगे। बिलावल हाउस की अब जो हुकूमत है ये भी हम सारे उनके वोटर हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि ये जब आपको ऐवानों में पहुंचा सकते हैं तो ऐवानों से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप खुद होश के नाखून ले लें और जल्दी इन मुलाजिमीन के जो हक हैं वो दे दें। अफसोस की बात यह है कि अभी तक तो किसी सरकारी अमलदार ने हमसे रब्ता नहीं किया, हमारी क़यादत से कोई रब्ता नहीं किया है। हमें गुज़िश्ता 3 माह से हम लोग पूरे सिंध के मुलाजिम जो है एहतजाज में, न कि सिर्फ टीचर बल्कि पूरे सिंध 40 महकमे में सिंध के 40 महकमे में तालाबंदी है और बुरा शाह कह रहा है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है बाहर। अफसोस की बात है सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको मालूम नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद हैं, तो फिर आपके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, आपके सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, क्यों इतने आपने जो मजमा लगाया हुआ है। ये सिंध गवर्नमेंट का बड़ा जालिमाना फैसला है कि हमारा पेंशन जो है वो उस पर कट लगाया है। कट भी इतना कि आधा, यानी अगर आज बंदा रिटायर हो जाए उसकी 1 लाख तनख्वाह हो तो उसको 50,000 तनख्वाह मिलेगी। तकरीबन मुसलसल 3 महीननि खां सरापा एहतजाज आहियूं, जंहिंजे करे आऊं सिंध गवर्नमेंट खे इहो चवंदुसि त तव्हां महिरबानी करे पंहिंजे इक़्तिदार जे नशे में अघूर निंड पियल रहियो, अघूर निंड मां सुजाग थियो ऐं असां मुलाज़िमनि जा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि उन्हनि जाइज़ मुतालबनि जी महिनता जे लाइ जेको फिल फॉर नोटिस वठो। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहे स्पेशल टीवी।